नवंबर 1979 को तेहरान के वसत में वाक़े USA एम्बेसी पर हजारों मुश्तइल अफराद ने गेट तोड़कर अंदर घुसकर कब्जा कर लिया था। इनका हदफ 58 अमरीकी शहरी थे। एम्बेसी की सिक्योरिटी ने हथियार डाल दिए और चंद घंटों में 52 अमरीकी सिफारतकारों और वर्कर्स को ईरानी मुजाहिरीन ने यरगमाल बना लिया। इनका अमरीकी हुकूमत से सिर्फ एक मुतालिबा था, शाह ईरान को वापस भेजो वरना अपने लोगों की लाशें देखो। इस हंगामे के दौरान 6 अमरीकी सफारतकार एम्बेसी के खुफिया दरवाजे से फरार होने में कामयाब हो गए। वो अगले कई दिनों तक छुपते रहे, भागते रहे, रूप बदलते रहे। हर गुजरता दिन उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। इन्हें ईरान से जिंदा निकालना किसी नामुमकिन मिशन से कम न था। ये मिशन अमरीकी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA को सौंपा गया। इसके लिए एक जाली हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग का ड्रामा रचाया गया, जिसमें जाली एक्टर्स, जाली स्क्रिप्ट और यहाँ तक कि झूठे फिल्म के पोस्टर्स भी बनवाए गए। ये कोई असली फिल्म नहीं थी, बल्कि एक CIA रेस्क्यू मिशन था जिसका कोड नेम था आर्गो। नवंबर 1979 तक ईरान में सियासी हलचल अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। चंद माह कबल जनवरी 1949 में शाह मोहम्मद रिजा पहलवी, जो ईरान के पुराने हुक्मरान थे, अवामी एहतजाज के दबाव में मुल्क से भाग गए थे। उनकी 38 साला हुकूमत को अमरीका की हिमायत हासिल थी, लेकिन ईरानी अवाम उनसे तंग आ चुके थे। शाह ईरान खुद तो ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ईरान पर ज्यादातर कंट्रोल अमरीका का था। फैसले अमरीका की मर्जी से होते, तेल पर भी मुकम्मल कंट्रोल अमरीका का था, जबकि ईरानी अवाम गरीब से गरीबतर होते जा रहे थे। लोगों के दिलों में शाह ईरान की इज्जत एक अमरीकी कठपतली जैसी रह गई थी। शाह की खुफिया पुलिस, जिसे सावाक कहा जाता था, हर तरह की मुखालफत को कुचल देती थी। इस सियासी तूफान के बीच एक शख्सियत जलावतनी से वापस आई, रूहुल्लाह खुमैनी। वो एक मजहबी रहनुमा थे जिन्हें अवाम का गुस्सा और हिमायत दोनों मिल गए। खुमैनी ने इस्लामी इनकलाब की क़यादत की और चंद हफ्तों में ईरान का निज़ाम बादशाहत से बदलकर इस्लामी कानून पर कायम हो गया। ईरान बन गया इस्लामी जमहूरिया ईरान। इस तब्दीली के साथ ही मगरिब मुखालिफ जज्बात में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। अमरीका को न सिर्फ शाह का हामी बल्कि एक करप्ट मगरबी मुल्क के तौर पर देखा जाने लगा। तेहरान की सड़कों पर लोग एम्बेसियों पर हमले करते, अमरीकी झंडे जलाते और नारे लगाते। लोगों का गुस्सा उस वक्त और बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि शाह ईरान को अमरीका ने पनाह दे रखी है। उनका मुतालबा था कि शाह को वापस ईरान भेजा जाए। इस गुस्से के नतीजे में मुजाहिरीन ने USA एम्बेसी के मुलाजमीन को यरगमाल बनाने का मंसूबा बनाया। 4 नवंबर 1979 को हजारों मुजाहिरीन तेहरान में USA एम्बेसी के बाहर जमा हुए। नारे लगाते हुए दीवारें और गेट तोड़कर अंदर घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हजारों लोगों का हुजूम देखकर हथियार डाल दिए और बिल आखिर 58 में से 52 अमरीकी शहरियों को यरगमाल बना लिया गया। लेकिन मजी को ये नहीं पता था कि एम्बेसी का एक खुफिया दरवाज़ा भी है जो बराह रास्त सड़क पर खुलता है। इस हमले के दौरान 6 अमरीकी सिफारतकार उस खुफिया दरवाजे से फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन ना तो उनके पास कोई मंसूबा था, ना कोई कोर, ना वो अवाम में जा सकते थे, ना किसी सरकारी चैनल का सहारा ले सकते थे। एम्बेसी वापस जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। तेहरान उस वक्त गैर मुल्कियों के लिए एक कैदखाना बन चुका था। पहले चंद घंटों में उन्होंने हुजूम से बचने और फ़ोन इस्तेमाल न करने की कोशिश की। ये अमरीकी सिफारतकार अपने चेहरों की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते थे। एक छोटी सी गलती और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते। उन्होंने कई एम्बेसियों से पनाह मांगी, लेकिन हर कोई उस डर से मना कर देता कि अगर ईरानी इनकलाबियों को पता चल गया तो नताइज बहुत बुरे होंगे। उस दौरान कैनेडियन सफीर ने उनकी मदद की। अगरचे कैनेडियन हुकूमत ने उन्हें मना किया, लेकिन फिर भी सफीर ने अपनी जिम्मेदारी पर उन्हें अपने महफूज घर में पनाह दी। ये 6 अमरीकी सफारतकार अगले 3 माह तक कैनेडियन सफीर के घर में छुपे रहे।
उनकी मौजूदगी को सख्त राज में रखा गया। वो न तो किसी खिड़की के पास नजर आते और न बाहर निकलने की हिम्मत करते। जब अमेरिका को पता चला कि 6 सफारतकार यरगमाल बनने से बच गए हैं, तो अमेरिकी हुकूमत ने उसे इंतहाई राज रखा। उसे अवामी तौर पर ऐलान करना न सिर्फ उनकी जान को मजीद खतरे में डाल सकता था, बल्कि वो 52 अमरीकी जो मज़ाहिरीन के कब्जे में थे, उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। अगर ईरानी इनकलाबियों को पता चल जाता तो एक बड़ा ताक़ुब शुरू हो सकता था, जिसमें कैनेडियन एम्बेसी पर भी हमले का इम्कान था। अमेरिका ने उस ऑपरेशन की जिम्मेदारी CIA के माहिर को सौंपी। CIA ने कई मंसूबे बनाए, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रकों के जरिए सफारतकारों को निकालने, मकामी ईरानी के भेस में भागने या किसी और एम्बेसी के रास्ते से निकालने के मंसूबे शामिल थे। लेकिन हर ऑप्शन बहुत खतरनाक था। अमरीकी हुकूमत के पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं था जो 100% महफूज हो। ताहम CIA के माहिर ने एक ऐसा ख्याल पेश किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्होंने तजवीज़ दी कि एक जाली साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का ड्रामा रचाया जाए। ये फिल्म का अमला बाज़ाब्ता तौर पर ईरान आएगा, गोया वो फिल्म की शूटिंग के लिए मकामात तलाश करने आए हैं। इससे उनके पास तेहरान में रहने की एक मंतकी वजह होगी, और सबसे अहम बात, वो कानूनी तौर पर एयरपोर्ट से मुल्क छोड़ सकेंगे अगर उनके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो। लेकिन शर्त ये थी कि ये कोर इतना दिलचस्प न हो कि सबकी तवज्जो उस पर पड़ जाए, और इतना हकीकत पसंदाना हो कि ईरानी हुक्काम को यकीन आ जाए। यहाँ से एक जाली हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की प्रोडक्शन का ख्याल पैदा हुआ। मंसूबा ये था कि एक मुकम्मल झूठी कहानी बनाई जाए, एक फिल्म के अमले की ईरान आमद की कहानी, जिसका मकसद मशरिक वस्ता में एक बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म के लिए मकामात तलाश करना होगा। साइंस फिक्शन जॉनर इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें हर अजीब व गरीब चीज का आसानी से बहाना बनाया जा सकता था। इस तरह आर्गू वजूद में आई, एक ऐसी फिल्म जो कभी बनी ही नहीं। इसे हकीकी बनाने के लिए हॉलीवुड में एक असली दफ्तर खोला गया जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा लगता था। फर्नीचर, फिल्म स्क्रिप्ट्स, टेलीफोन, पोस्टर्स और हत्ता के अमला भी रखा गया जो कॉल्स अटेंड करता। हॉलीवुड की मीडिया में जानबूझकर आर्गो के बारे में खबरें लीक की गईं। जाली कोटेशंस, मनगढ़ंत प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यूज और मार्केटिंग मवाद गर्दिश किया गया। अगर कोई इस फिल्म की हकीकत की तस्दीक करने की कोशिश करता तो उसे कुछ न कुछ जरूर मिल जाता। आर्गो का जो स्क्रिप्ट लिखा गया वो भी खास उस मिशन के लिए तैयार किया गया था। स्क्रिप्ट में मशरिक वस्ता के मकामात का बार बार जिक्र था और तेहरान का मंजरनामा उसके लिए बेहतरीन बताया गया। उस झूठ को इतनी बारीकी से सच बनाया गया कि उस पर शक करना बहुत मुश्किल था। 6 अमरीकियों में से हर एक को एक खास किरदार दिया गया। कोई स्क्रीन राइटर बना, कोई सिनेमाटोग्राफर, कोई सीट डिजाइनर। हर एक की एक अलग प्रोफेशनल शनाख्त तय की गई। इन सबको मुकम्मल दस्तावेजात दी गईं। जाली कैनेडियन पासपोर्ट्स, बिजनेस कार्ड्स, प्रोडक्शन शेड्यूल्स और एक चमकदार ब्रोशर जिसमें फिल्म प्रोजेक्ट की तफसील दर्ज थी। हर चीज बिल्कुल एक असली हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन जैसी थी। लेकिन सिर्फ दस्तावेजात बनाना काफी न था। असल चैलेंज था उन लोगों को तरबियत देना कि वो अपने किरदार कैसे निभाएं, कस्टम अफसरान से कैसे पेश आना है, सवालात के जवाब कैसे देने हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स की तरह एतमाद के साथ चलना, बोलना और एक्ट करना है। उन सबको एक फौरी कोर्स दिया गया जहां हर छोटी सी तफसील सिखाई गई कि अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो जवाब तुम्हारे पासपोर्ट में नहीं, तुम्हारे चेहरे और लहजे में होना चाहिए। ज़हनी तौर पर ये 6 अमरीकी अब फिल्म के अमले के अरकान बन चुके थे। अब अगला चैलेंज था इस पूरी कहानी को तेहरान के अंदर हकीकत में काम करता दिखाना। कई हफ्तों की तैयारी के बाद CIA के माहिर को ईरान जाने की इजाज़त मिल गई, एक जाली शनाख्त के साथ बतौर कैनेडियन फिल्म प्रोड्यूसर जो साइंस फिक्शन फिल्म के लिए मकामात तलाश करने आया था। इसका ये कर सरकारी दस्तावेजात से सपोर्ट किया गया था जो कैनेडियन हुक्काम के साथ मिलकर पहले से मंजूर कर लिए गए थे। जनवरी 1980 में वो तेहरान पहुंचा।
एक आम गैर मुल्की विजिटर के तौर पर। इसकी आमद पर किसी को शक न हुआ क्योंकि इसके पास तमाम कानूनी दस्तावेजात और कैनेडियन पासपोर्ट मौजूद था, और इसकी झूठी कहानी को मीडिया में छपी खबरों ने भी सहारा दिया था। तेहरान पहुंचते ही उसने सबसे पहले कैनेडियन सफीर से राब्ता किया और फिर उन 6 अमरीकियों से मुलाकात का इंतजाम किया गया। सिक्योरिटी के लिए ये मुलाकात सफीर की रिहाइश गाह के अंदर ही हुई ताकि किसी को कानों कान खबर न पड़े। फिर उन सब को तफसील से ब्रीफिंग दी गई कि एयरपोर्ट पर कैसे पेश आना है, बॉर्डर अफसरान से क्या कहना है, कौन सी बात को उजागर करना है और किस सवाल से बचना है। उन्हें बार बार समझाया गया कि ईरानी हुक्काम के सामने खुद को एक पर एतमाद प्रोफेशनल फिल्म अमले के तौर पर पेश करना है जो सिर्फ एक मुख्तसर कारोबारी दौरे पर आया है। अगर ये मंसूबा नाकाम हो जाता या किसी से जर्रा सी भी गलती हो जाती तो उसके नताइज सबको मालूम थे। न सिर्फ ये 6 अमरीकी फंस जाते बल्कि अमरीका की वो मुज़ाकरात जो 52 यरगमालियों को बचाने के लिए जारी थे वो भी मुतासिर होते, और कैनेडियन एम्बेसी के लिए भी बड़े मसाइल खड़े हो जाते क्योंकि जाली पासपोर्ट्स कनाडा ने ही जारी किए थे। अगले चंद दिनों तक वो इस तैयारी में मसरूफ रहे और बेलाखिर तेहरान एयरपोर्ट पर ईरानी हुक्काम का सामना करने का वक्त आ गया। तेहरान एयरपोर्ट पर ये एक आम सुबह थी। लोग आ जा रहे थे, चेक हो रहे थे। उन लोगों के बीच एक ग्रुप था, एक फिल्म प्रोड्यूसर और उसके 6 अमले के अरकान। वो सब पर एतमाद थे, आरामदेह थे और हल्के हल्के लहजे में अंग्रेजी बोल रहे थे। यहां सिर्फ एक ही मसला था, उन 6 अमले के अरकान के जाली कैनेडियन पासपोर्ट्स पर ईरान में दाखिले की कोई मोहर नहीं लगी थी। CIA के माहिर को मालूम था कि ईरान में नई हुकूमत आई है, कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी का निज़ाम काफ़ी इंतशार का शिकार है, और ऐसी सूरत हाल में एक महर का गायब होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर ईरानी अफसरान इस हवाले से कोई मसला उठाएंगे तो इसका वाहिद तोड़ एतमाद होगा। एक चेक पोस्ट पर गार्ड ने आर्ट डायरेक्टर का टाइटल देखकर रुकने को कहा और दूसरा वीज़ा को कुछ ज्यादा देर तक देखता रहा, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी कोर स्टोरी इतनी हकीकी थी कि किसी को शक ही ना हुआ। उन 6 अमले के अरकान का रवैया बिल्कुल एक आम सयाह जैसा था, और ऊपर से कैनेडियन एम्बेसी भी तैयार थी कि अगर तस्दीक की कॉल आई तो वो फौरन तस्दीक कर सके। जब बोर्डिंग का ऐलान हुआ तो सब इत्मीनान से उठे, गेट अबूर किया और स्विस एयर के तैयारे में जाकर बैठ गए। तैयारे के उड़ने के बाद जब तक उसने ईरानी फजाई हुदूद न छोड़ी, उन 6 सफारतकारों और CIA एजेंट ने अपने जज्बात पर काबू रखा। ज़ीवर्क पहुंचने पर अमरीकी हुक्काम ने उन्हें अपनी तहवील में लिया और चुपके से अमरीका ले जाया गया। कहीं कोई सुर्खी नहीं छपी, कहीं कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ, सब कुछ इंतहाई राजदारी में रखा गया। ये कवर स्टोरी न सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए थी बल्कि कनाडा की शमूलियत को बचाने के लिए भी जरूरी थी। ये कहानी अगले 17 साल तक राज में रही। फिर 1997 में CIA ने बिल आखिर दस्तावेजात को खुफिया से हटाया। इस मिशन के माहिर ने खुद पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक जाली फिल्म, एक जाली स्टूडियो और एक नामुमकिन मिशन ने 6 जानें बचाईं। बाकी 52 अमरीकी यरगमालियों को 444 दिन तक कैद रखने के बाद बिल आखिर 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रेगन के अमरीकी सदर बनते ही रहा कर दिया गया। शाही ईरान जिसकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ था, वो कैंसर की वजह से 27 जुलाई 1980 को अमेरिका में ही इंतकाल कर गए। आर्गो की कहानी जो कभी सिर्फ खुफिया फाइलों में थी, अब दुनिया भर के सहाफ़ियों, मुवर्रिखीन और फिल्म साजों का मौजू बन चुकी थी। उस पर एक फिल्म भी बनी, लेकिन इस फिल्म में कई मनाजिर हकीकत से हटकर दिखाए गए। कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए फिल्म में CIA के किरदार को बहुत नुमायां किया गया, लेकिन हकीकत में ये मिशन कैनेडियन सफ़ीर की मदद के बगैर मुमकिन ही न था। कैनेडियन सफ़ीर को कनाडा में कौमी हीरो करार दिया गया और अमेरिका ने भी उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। आर्गो मिशन, जिसे मीडिया ने कैनेडियन कीपर का नाम दिया, वो वाकया था जिसके बाद ईरान में USA एम्बेसी दोबारा कभी नहीं खुली। मिशन के बाद कनाडा ने भी अपनी एम्बेसी बंद कर दी और अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे खूब लाइक और शेयर करें। आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अगली दिलचस्प वीडियो में मुलाकात होगी।